हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंतानम नमो सीतानम नमो हरियानम नमो दयानम नमो लोवे सवतानम मग्नवकान। हमें प्राणों से प्यारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सतर दीजिए। मैं सिद्धार्थ समय 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को नमोकार महामंत्र के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नमोकार महामंत्र अनादि अनंत है, फिर भी इस भाव में कहा जाता है कि नमोकार महामंत्र 2000 वर्ष पहले लिखा गया था। नमोकार महामंत्र अनादि अनंत है, फिर भी इस भाव में कहा जाता है कि नमोकार महामंत्र 2000 वर्ष पहले लिखा गया था। आचार्य पुष्पवंत और आचार्य बुद्धबनि ने मंगलाचरण के रूप में नमोकार महामंत्र लिखा है। नमोकार महामंत्र में हम पंच परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। नमोकार महामंत्र के अनेक नाम है। नमोकार महामंत्र के अनेक नाम है। महामंत्र, मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र और शाश्वत मंत्र। नमोकार महामंत्र का अर्थ छंद में लिखा गया है। नमोकार महामंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नमोकार महामंत्र षटखंडागम ग्रंथ में लिखा गया है। और षटखंडागम के रचयिता कौन है और कब बनी? षटखंडागम के रचयिता आचार्य पुष्पवंत एवं आचार्य बुद्धबनि, जो आचार्य कुंकुम से भी पहले बने। नमोकार मंत्र के 35 अक्षर है। नमोकार मंत्र के 58 मात्रा है। नमोकार मंत्र के 5 पद है। यह पंच नमस्कार मंत्र पापों को नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में प्रथम मंगल है। उसे कहते हैं हे सो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो मंगलालम च सौवेसिम परमं भवहि मंगलम। इसके पठन से पुण्य का बंद हो जाता है और नमोकार मंत्र का अपमान करने से नीच गति का और नरक गति का बंद हो जाता है। किसका बंद हो जाता है? नीच गति का और नरक गति का बंद हो जाता है। नमोकार मंत्र में ओम या श्री लगाने से क्या होता है? नमोकार मंत्र में ओम या श्री लगाने से मूल मात्राएं अधिक हो जाती है। नमोकार मंत्र से ओम कैसे बनता है? नमोकार मंत्र से पांचों परमेश्वर के प्रथम अक्षर संधि द्वारा ओम की सिद्धि होती है। क्या नमोकार मंत्र में मूल मंत्र की उत्पत्ति होती है? हाँ, नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्र की उत्पत्ति होती है। नमोकार मंत्र के शास्त्र में कहा गया कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वभक्तांगतोऽपि वा यस्परे परमात्माना सभ्याभ्यंतरे शुचि अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशन मंगले जूत सर्वेषु प्रथमं मंगलम मत प्रथमं मंगलम मत। इस प्रकार नमोकार मंत्र का सर्व जानकर अपना हाथ निकलन करें। धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी सेवा करो। इसके बाद आए सिद्धार्थी सुकुर चनगोड़ा, जिनका विषय है पंच परमेश्वरी। इसके बाद तैयार है सचिन बागी, जिनका विषय तीर्थंकर भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय हिंद। मैं सिद्धार्थी सुकृत। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय पंच परमेष्टि के बारे में है। मैं आज आपको 5 परमेष्टि के बारे में पता करना चाहता हूँ। वह है अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। वह पांचों परमेष्टि वीतरागी और ज्ञानी है। और हमारे अर्यंत और सिद्ध परमेष्टि पूर्ण वीतरागी और ज्ञानी है। और हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि एक देश वीतरागी और ज्ञानी है। और आपको पता है वह पांचों परमेष्टि वीतराग मार्ग पर चलने वाले हैं। और आपको पता है हमारे अर्यंत परमेष्टि 4 गति कर्मों को नाश किए। वह है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। और वह गृहस्थ पंथ त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधना द्वारा 4 गति कर्मों का क्षय करके वह अर्यंत कहलाते हैं। और उनके 46 यानी 46 मूलगुण होते हैं। सिद्ध परमेष्टि जो आज आनंद बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्य का संबंध छूट जाने पर सब मुक्त हो जाता है। लोक के अग्रभागों में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान होने पर उनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो जाते हैं और वह सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं। आचार्य परमेष्टि जो गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, संघ के नायक होते हैं और संपूर्ण संघ का दायित्व होता है, उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। और उनके 36 मूल गुण होते हैं। 36 यानी 36। उपाध्याय परमेष्टि जो चारित्र का पालन करते हुए संघ में पठन पाठन के अधिकारी भी होते हैं, जो मुनिराजों के अतिरिक्त श्रावकों को भी जिन्वानी का अध्ययन कराते हैं तथा 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, वर्तमान शास्त्र के विशेष ज्ञाता होते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। और उनके 36 यानी 36 मूलगुण होते हैं। साधु परमेष्टि जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना करते हुए समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, पूर्ण नग्नदारी के साथ सदा ज्ञान में लीन होते हैं, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। और उनके 28 यानी 28 मूलगुण होते हैं।
इस प्रकार पंच परमेष्टि के स्वरूप जानकर आप आपका आत्मकल्याण कीजिए। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं मेरा गोष्ठी का विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी सुकृत जिनवर। इसके बाद तैयार है सिद्धार्थी सचिन बागी और उसके बाद तैयार है श्रेय जिनवर जिनका विषय सौंदर्य। ओम नमः सिद्धेश्वर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं सिद्धार्थी सचिन 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज जिस गोष्ठी में मेरा विषय है तीर्थंकर और भगवान। 24 तीर्थंकर होते। ऋषभ अजित शंभु अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिनर चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिनवास पूज पूजित सुर विमल अनंत धर्म दस उज्ज्वल शांति कुंतु अरमल्ली मन मुनसुरत नामी नेमी पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प जड़ाए। तीर्थंकर किसे कहते? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते, शमशन आदि बुद्धि से युक्त होते और जिनका तीर्थंकर का नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। 24 तीर्थंकर ही होते, ना तटते ना बढ़ते, तीनों काल में 24 ही होते। 24 तीर्थंकर में 3 तीर्थंकर का नाम एक से अधिक है। वे है पहले तीर्थंकर का नाम 2 है, ऋषभदेव और आदिनाथ, और 9वें तीर्थंकर का नाम भी 2 है, पशुपतंत और सूर्यनाथ, और 24वें तीर्थंकर का नाम 5 है, वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। 24 तीर्थंकर में 5 बाल ब्रह्मचारी वस्तुपूज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। 24 तीर्थंकर में 3 तीर्थंकर 3 पदधारी। वे 3 पद है तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव। वे 3 तीर्थंकर है शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ। पर भगवान किसे कहते? जो मोक्ष तो गए लेकिन जिनका तीर्थंकर का नामकरण का उदय नहीं होता है उन्हें भगवान कहते हैं। तीर्थंकर और भगवान में जो अंतर है वे आपके सामने बताना चाहता हूँ। 24 ही तीर्थंकर होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर का खून सफेद होता है, भगवान का खून सफेद नहीं होता है। तीर्थंकर का चिन्ह सहित है, भगवान का चिन्ह रहित है। तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, भगवान का जन्माभिषेक नहीं होता है। तीर्थंकर जन्मने से पहले उनकी माँ को 100 सपन आते, पर भगवान जन्मने से पहले उनकी माँ को 100 सपन आते नहीं है। इसी प्रकार तीर्थंकर और भगवान में अंतर होता है। तीर्थंकर और भगवान को जानने से क्या लाभ है? इनके उपदेश को समझकर इस पर चलने से आप सब भी भगवान बन सकते हैं। इसी प्रकार भगवान बने इस मंगल भावना से मैं अपने बात विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आए सिद्धार्थी सुजन जिनका विषय भगवान आदिनाथ। इसके बाद तैयार है ध्रुव अंगड़ी जिनका विषय है 5 पाप। ओम नमः सिद्धेश्वर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। My name is Sujan Bharat Desai. I am studying in 10th standard. Today's topic is Bhagwan Adinath. It is a devotional poem in which Bhagwan Adinath has been adored. He was a god. He knew all things of the world. He was perfectly happy because he was devoid of delusion, attachment and aversion. He achieved the state of non-attachment and aversion in the state of his self-absorption he made in the contemplation of his own world. But one day he married and he had 2 wives. Nanda was the first wife who bore 100 sons including Bharat Chakravarti and a daughter Brahmi. His second wife was Sunanda, bore Bahubali and a daughter Sundari. One day Nilanjan was dancing in his court. During the course of dance, Nilanjan passed away. Seeing this, he realized the transitoriness of world force and he realized the world of contemplation. After a year, a certain day, King Shreyansh gave him a sugarcane juice for the first time. Since then, the day has been celebrated at Akshaya Tritiya festival in India. For 1000 years, he remained in the state of self-absorption. One day, he obtained perfect knowledge in that state, and he began to preach his gospels, which showed him the path to the liberation of the world. Thank you, Jai Jineन्द्र. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी सुजन। इसके बाद आए सिद्धार्थी ध्रुव जिनका विषय है 5 पाप, और इसके बाद तैयार रहना श्रेष्ठ जिनका विषय है क्षद्रव्य। ओम नमः सिद्धेभ्य।
सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्धार्थी ध्रुवंगड़ी। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय की पांच पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। उल्टी मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता उल्टी रहेगा तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसा? तो सही बात समझानी मिथ्यात्व छोड़ना है। हाँ, अपनी आत्मा को सही समझ लेनी मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दिखाना तो हिंसा ही है। हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह, राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा ही है। कषा अर्थात राग, द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना, मारना आदि तो द्रव्य हिंसा ही है। जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही न होकर अन्यथा कहना तो झूठी है। साथ ही जब तक हम किसी बात को समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसा होगा? इसीलिए तो कहते हैं सत्य बोलने के पहले सत्य जानना आवश्यक है। किसी के रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना तो चोरी है। किंतु यदि परवस्तु का ग्रहण भी न हो, ग्रहण करने का भाव ही हो तो वह भाव भी चोरी है। लोग कहते हैं कि पर्याय माँ बहन को बुरी निगाह से देखना तो कुशली है, पर रुपया, पैसा, मकान आदि छोड़ा तो परिग्रही है। पर असल में तो उनके छोड़ने के भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपने मानना परिग्रही है। इस प्रकार उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। वास्तव में तो सब पापों की जड़ और मिथ्यात्व कषाई है। इसका मतलब तो यह हुआ कि पापों से बचने के लिए पहले हमें मिथ्यात्व और कषाई छोड़ना चाहिए। यही मंगल भावना है। आप सभी भी पाप का स्वरूप जानकर अपना आत्मा कल्याण करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी ध्रुवंगड़ी। इसके बाद आए हैं सिद्धार्थी श्रेया चनगोड़ा, जिनका विषय छात्र है। इसके बाद तैयार है आर्यन चनगोड़ा, जिनका वे श्रावकी अष्टमूल गुण। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्धार्थी श्रेय चनगोड़ा। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय छह द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वे 6 प्रकार है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो क्या द्रव्य में अजीव नहीं है? जीव को छोड़कर बाकी सब अजीव ही तो है। जिसमें ज्ञान पाया जाए वे ही जीव है, बाकी सब अजीव है। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? क्योंकि इंद्रिय, रूप, रस आदि को ये जानती है और आत्म आदि वस्तुएं अरूप है, अतः इंद्रिय इनके ज्ञान में निमित्त नहीं है। जिस प्रकार जल में मछली चलने में निमित्त हो, उसी प्रकार गमन पूर्वक चलने वाले जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य है। जैसे वृक्ष की छाया पति को ठहराने में निमित्त हो, उसी प्रकार गमन पूर्वक ठहराने वाले जीव और पुद्गल को ठहराने में जो निमित्त हो वही अधर्म द्रव्य है। आकाश तो अरूपी है, जिसमें कोई भी रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों को रहने में निमित्त हो वही आकाश है। ये आकाश ऊपर है ना? यह तो सब जगह है, ऊपर, नीचे, अगल में, बगल में। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है आकाश नहीं है। सब द्रव्य आकाश में ही तो है। काल तो समय को ही कहते होंगे, यह कुछ और बात है। काल का दूसरा नाम समय भी है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। अब हम जानेंगे संख्या की अपेक्षा। धर्म, अधर्म और आकाश तो एक एक ही है। काल द्रव्य असंख्या है। पुद्गल जीव अनंत है। पुद्गल जीवन से भी अनंत गुण है, अर्थात अनंतानंत। तो इस विश्व को बनाया किसने? यह तो अनादि अनंत अपने आप बना हुआ है। इसे बनाने वाला कोई भी नहीं है। और भगवान कौन है? भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। जो 3 लोक और 3 काल को, समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वही भगवान है। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उसका कर्ता कोई तो होगा। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का करता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। इसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। तो हम सभी भी द्रव्यों के स्वतंत्रता परिणमन को समझकर अपना स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल स्वभाव में तल्लीन होकर अपना आत्म कल्याण करिए। यही मंगल भावना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी श्रेय। इसके बाद आए सिद्धार्थी आर्यन, जिनका विषय है श्रावक के अष्टमूल गुण। और तैयार है सिद्धार्थी सौदन, जिनका विषय है मनुष्य गति की दुर्लभता। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्धार्थी आर्यन 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज के इस गोष्ठी में मेरा विषय है श्रावक के अष्टमूल गुण। आज मैं आप सभी को श्रावक के अष्टमूल गुणों के बारे में बताना चाहता हूँ। श्रावक के नाम सुनते ही आप सभी लोग यह सोचने लगे होंगे कि ये श्रावक कौन होता है। श्रावक जो ज्ञानवान, विवेकवान और क्रियावान होता है उसे ही तो श्रावक कहते हैं। अब हमें यह तो समझ में आए कि श्रावक किसे कहते हैं, अष्टमूल गुण का मतलब क्या और उनके भेद कितने हैं। अष्टमूल गुण का मतलब 8 पदार्थ और वो कौन कौन से हैं।
मध्य, मांस, मधु और 5 नंबर फल। इन 8 पदार्थों को त्याग करने से हम श्रावक बन सकते हैं। सबसे पहले आता है मध्य। मध्य का मतलब है नशाकारी चीजें, जिनको बनाते समय करोड़ा करोड़ी जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हमें मध्य का त्याग करना चाहिए। मध्य सिर्फ शराब ही नहीं, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि ये सब तो मध्य में ही आते हैं, इसलिए हमें इन सब का त्याग करना चाहिए। मध्य के बाद आता है मांस। मांस का मतलब है नॉनवेज, जिसमें हर समय पर अनंतानंत जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए हमें मांस का भी त्याग करना चाहिए। आजकल के वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि अंडा वेज है, परंतु हमारा जैन धर्म यह कहलाता है कि अंडा भी नॉनवेज है, इसलिए हमें अंडे का भी त्याग करना चाहिए। मांस के बाद आता है मधु। मधु का मतलब है शहद, जिसमें मधुमक्खियों के अंडे और उनके बच्चों को मसलकर बनाया जाता है, इसलिए हमें मधु का भी त्याग करना चाहिए। चाहे वो खाने में हो या दवाइयों में हो, सौंदर्य पदार्थों में हो, किसी भी तरह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मधु के बाद आते हैं 5 नंबर फल। आप तब से सोच रहे होंगे कि ये 5 नंबर फल कौन कौन से हैं। ये 5 नंबर फल बड़ का फल, पीपल का फल, कटुम्बर का फल, पाकर का फल और उमर का फल, इन 5 फल का भी त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर बाजार में जाकर इन 5 फल में से कोई एक फल ले आकर उसके मध्य में काट कर देखोगे तो आपको चलते फिरते हुए त्रस्त जीव दिखाई देंगे, इसलिए हमें इन 5 फल का भी त्याग करना चाहिए। ये मंगल भावना है। आप सभी भी इस कैश मुल्कों को जानकर अपने आत्म कल्याण कीजिए। धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी हरेंद्र को। इसके बाद आया है सिद्धार्थी सौदन पाटिल, जिनका विषय है मनुष्य गति की दुर्लभता। इसके बाद तैयार है समय निगत, जिनका विषय है दशदर्शन के महत्व। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं सिद्धार्थी सौदर्भ 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज के इस सैद्धांतिक गोष्ठी में मेरा विषय है मनुष्य गति की दुर्लभता। यह मनुष्य किसे कहते हैं? जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य शरीर धारण करता है, वही मनुष्य कहलाता है। तो यह गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को ही तो गति कहते हैं। मनुष्य गति में सिर्फ दुख ही दुख है। उसी को समझाने के लिए पंडित दौलत राम जी ने अपने चढ़ाला के पहले ही डाल में बताया है कि जननी उदरवस्यो नवमास अंग सकुचते पायो त्रास निकसत जे दुख पाए गोर तिनको कहत न आवे और। इसका मतलब है कि जीव गति में भी यह मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहता है। वहाँ भी इसे थोड़ी भी खुशी या सुख नहीं मिलता। 9 महीने तक माता के पेट में शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन करनी पड़ती है। तीव्र वेदना का मतलब बहुत दुख, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कभी कभार तो माता पुत्र को जन्म देते वक्त माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का ही मरण हो जाता है। और तो और लोग जिसे पाप का बाप कहते हैं, वे भी सबसे ज़्यादा मनुष्य गति में ही होता है। मनुष्य बहुत ही जल्दी मिथ्यात्व के वश में आके घोर पाप करता है। अगर यह मनुष्य कभी मोक्ष मार्ग पर नहीं चलेगा तो यह कभी सच्चा सुख प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। अगर यह कभी सच्चा सुख प्राप्त ही नहीं कर पाएगा तो यह इन्हीं चारों गति में भटकता रहेगा। ऐसा न हो, इसीलिए हमारे जिन शासन में बताया है कि तू जागर चैतन्य प्राणी कर आत्मा की अगवानी, जो आत्मा को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। इसका मतलब है कि तू जाग रे चेतन प्राणी, इस मिथ्यात्व के अंधेरे से तू जाग और अपना मन सिर्फ आत्म के हित के लिए लगा। जो अपना मन सिर्फ आत्म के हित के लिए लगाता है, अमर हो जाती है उसकी कहानी। मतलब उसे हम कभी नहीं भूल सकते, कभी। ज्यादातर मनुष्य स्वयं अपने जीवन में स्वयं तप त्याग आदि को छोड़कर अपनी पूरी मनुष्य आयु कमा के खाने में ही व्यर्थ कर देते हैं और इस मनुष्य गति को व्यर्थ कर देते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि अगर लवण समुद्र के एक किनारे से एक टुकड़े को और दूसरे किनारे से दूसरे टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो भविष्य में तैरते हुए टकराना तो संभव है, पर मनुष्य गति के साथ जैन धर्म मिलना असंभव है। अब हमें किसी महान पुण्य उदय से मनुष्य गति और जैन धर्म दोनों मिला है तो हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास आत्म कल्याण के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त हैं तो भी अगर हम वह नहीं करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। इतना कह के मैं अपनी गोष्ठी का यही समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी सौदन। आज मैं अंतिम वक्ता के रूप में बुलाना चाहता हूँ सिद्धार्थी समेत, जिनका विषय से 10 लक्षण का महत्व।
ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर से जय। मैं सिद्धार्थी सम्मेद इंगले। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है दशलक्षण महापर्व का महत्व। पर्व की चर्चा जब भी चलता है तब तब उनका संबंध खाने पीने और खेलने से जोड़ा जाता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन खीर खाए जाते हैं, बोरा खेले जाते हैं और राखी बांधे जाते हैं आदि आदि। परंतु अष्टानिक और दशलक्षण जैसे जैन पर्वों का संबंध खाने पीने और खेलने से न होकर खाने पीने और खेलने से त्यागने से। ये भोग के नहीं, ये त्याग के पर्व है, इसलिए ये महापर्व है। इनका त्यागी इनका महत्व है, आमोदन और प्रमोद के कारण नहीं। आप किसी भी जैन से पूछो कि दशलक्षण महापर्व कैसे मनाते, तो यही उत्तर देगा कि इस समय इन दिनों में लोग संयम से रहते, पूजा पाठ करते, व्रत नियम आदि उपवास करते और अधिक से अधिक तत्व चर्चा में ही समय बिताते हैं। पर्व भी दो प्रकार होते हैं, संयमिक और शाश्वत, जिन्हें हम त्रैकालिक और तत्कालिक भी कहते हैं। तत्कालिक भी दो प्रकार होते हैं, व्यक्ति विशेष से संबंधित और घटना विशेषण से संबंधित। दीपावली और महावीर जयंती और रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी आदि पर्व व्यक्ति विशेष से संबंधित है, क्योंकि दशलक्षण और दीपावली और महावीर जयंती क्रमशः महावीर भगवान के कल्याण और जन्म से संबंधित है, और कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी कृष्ण और राम के जन्म से संबंधित है, इसलिए ये व्यक्ति विशेष से संबंधित है। त्रैकालिक अर्थात शाश्वत पर्व न तो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित या घटना विशेषण से संबंधित, वे तो आध्यात्मिक भावों से संबंधित होते हैं। दशलक्षण महापर्व एक ऐसा ही महापर्व है जो सभी जीवों के सामान्य रूप से संबंधित होते हैं। सभी जीवों के क्रोध आदि भाव को फलस्वरूप प्रकट करने वाले उत्तम समाधि भावों से संबंधित होते हैं। व्यक्ति विशेष या घटना विशेषण से संबंधित न होकर सभी जीवों के भावों से सामान्य रूप से संबंधित होते हैं। दशलक्षण महापर्व एक ऐसा ही महापर्व है जो सभी जीवों के भावों से सामान्य रूप से संबंधित होते हैं, इसलिए यह शाश्वत पर्व है, सबका है और सदा रहेगा। यद्यपि अष्टानिक महापर्व के समय में वर्ष में 3 बार आता है, भादो सुदी 5 से 14 तक, माघ सुदी 5 से 14 तक और चैत्र सुदी 5 से 14 तक। पूरे विश्व में बड़े विशाल रूप से मनाने वाले मात्र भादो सुदी 5 से 14 तक ही माने जाते हैं, परंतु बाकी दो को तो बहुत से जैन लोग तक भी नहीं जानते। बरसात के दिनों में आवागम की सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण व्यवहार आदि सहज ही कम हो जाते हैं तथा जीवों की भी उत्पत्ति भी बहुत हो जाती है। अहिंसक समाज होने के कारण जैनियों के साधुगण भी 4 मास तक गांव भ्रमण करके एक स्थान पर ही रह जाते हैं और श्रावक की बहुत कम भ्रमण करते हैं तथा पर्व अर्थात मंगलकाल पवित्र अवसर वास्तव में तो अपने आत्मा की प्रतीति पूर्वक वितरागी दशा को प्रकट होने को ही यथार्थ पर्व कहते हैं, क्योंकि वही हमारे आत्मा को मंगलकारी और पवित्र अवसर है। इन पर्वों के बारे में आप भी समझकर अपना आत्म कल्याण कीजिए। इसी मंगल भावना से मैं मेरे गोष्ठी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थी। अब मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूँ कि गोष्ठी के बारे में हमें कुछ बताएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आता हा कार्यक्रम जैन व मंडळांच्या मॅनेजिंग कमिटीला एक अभिमानाचा विषय आहे। अशा या संस्थेची स्थापना करण्यामध्ये इथल्या सर्व जैन समाजाच्या श्रावक श्राविकांनी श्रीमंत सर्वांनी तन मन धनाने सहाय्य केलं आणि हे भगवान महावीर सिद्धायनांची उभारणी करण्यासाठी जे काय करता येणं शक्य होतं त्याला आम्हाला बल दिला, त्याचा मला फार मनापासून आपल्या सर्वांचं स्वागत करावं वाटतं आणि धन्यवाद देत आहे मी। आजच्या या मुलांच्या या गोष्टी किंवा भजनाच्या माध्यमातून हे एवढं आपल्याला खात्री झालेली आहे की आपण धर्माच्या प्रचारासाठी धर्म प्रभावण्यासाठी उत्कृष्ट प्रकारचं कार्य करू शकतो आणि ते करणं गरजेचं आहे।
दक्षिण भागामध्ये तत्वाचा प्रचार अजिबात नाही. तत्वाच्या अभ्यासाशिवाय, तत्वाच्या विश्वासाशिवाय आपल्या हातून धर्म झाला असं म्हणताच येणार नाही. आपण आजपर्यंत माझा स्वतःचा अनुभव आहे. आमच्या आईला पाहिलं, आमच्या आजीला पाहिलं, सगळेजण मंदिरात जात होते. सकाळी 7:00 गेली की रात्री दुपारी 2-2:30 पर्यंत येत होते. आणि नुसतं क्रियाकरणामध्ये हे या ताटात त्या ताटामध्ये अर्पण करायचं. आणि धर्माचं स्वरूप काय आहे, सुराकडं भावनांचं स्वरूप काय आहे, जसं की धर्माच्या स्वरूपाचं काय, क्षमा मार्ग आधी धर्माचं स्वरूप काय आहे आणि माझं स्वरूप काय आहे याचं ज्ञान न होता आपण ज्या क्रिया करत होतो त्या क्रियांचा त्या क्रियेचं किंवा ते कसं असावं त्याचं बोलणं आपल्याला या आजच्या त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्याकडून आपल्याला ऐकायला मिळालं. मला वाटतं की इच्छुक असलेल्या कित्येकांना नमोकार मंत्राचं महिमा माहीत नव्हती. दशलक्षी धर्माचं स्वरूप काय माहिती नाही. सुरागड भावनांचं स्वरूप काय आहे, भावना म्हणजे काय, ते कशासाठी भावायच्या त्या गोष्टींचं आपल्याला या मुलांच्या माध्यमातून आज शिक्षण घ्यावं लागलं असते. त्याचा आपल्या सर्वांना माता पिता इथं उपस्थित असलेल्या सर्व धार्मिक बंधू अभिमान वाटायला पाहिजे अशा प्रकारची गोष्ट आहे. आणि यासाठी या सर्व मुलांचं, या बालकांचं, विशेषतः मिशनजी प्रासुकजी आणि अमितजी यांनी ह्या मुलांना तयार करण्यासाठी जे कष्ट घेतलेले आहेत, तिथं पडून राहतात, त्यांच्याबरोबर राहतात, त्यांना न्यायनिधीची वगैरे संस्काराचं कार्य करतात. ज्या गोष्टी आपण आपले आईबाप सुद्धा आपल्या घरात करू शकणार नाही अशा प्रकारचं कार्य या शिक्षक मंडळाने आणि शास्त्री मंडळाने केलेलं आहे. त्यांचंही कौतुक समाजाने करायला पाहिजे. आम्ही तर करतो का? आणि ही संस्था अधिकतर आर्थिकपणा संपन्न करून सामर्थ्य देण्याचं कार्य इथल्या सर्व श्रावक सेवकांचं कर्तव्य आहे. आणि बाकीच्या सगळ्या खर्च कामाला आपण इकडे तिकडे अवास्तव खर्च करतो, पण असं हे संस्कृती निर्माण असतं. न्यायाचे संस्कार करण्याचे कार्य महावीर सिद्धांत बरोबर केलेलं आहे. त्याकरता आपल्या सरकारचं पुन्हा सहकार्य मिळावं, भविष्यात ही वेळी मिळत राहील असा आत्मविश्वास आम्हाला आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानंच हे महावीर भवन निर्माण झालं. आणि या महावीर भवनच्या निमित्तानंतर तिथे भुत्रा मंडळाला 21 एकर जागा घेतली. 20 नर्सरीपासून 10वीपर्यंत इंग्लिश मिडियमच्या स्कूल केलं. आणि 2 वर्षापासून ह्या महावीर सुद्धा सुरू झालेलं आहे. आणि अशा या कार्यामध्ये अशा विद्वानांचा सहकार्य आम्हाला मिळत आहे. तशाच प्रकारचं सहकार्य सर्व संस्थाकडून आम्हाला मिळत राहील. आणि असे विद्वान आमच्या बेळगाव म्हणून तयार होतील असा मी विश्वास मला आत्मविश्वास आहे. एवढं बोलून मी त्या सर्व मुलांचं कौतुक करतो. आणि आपलं भविष्य आणि आपलं उत्तरोत्तर यशाकडे त्याने मार्गक्रमण करावं अशी निर्णय भावना मानतो. बहुत बहुत धन्यवाद. आज मैं निर्णायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह गोष्ठी के बारे में हमें कुछ बताएं. मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धे. सभी को सादर जय जिनेंद्र. मुझे निर्णायक बना दिया ऑन द स्पॉट एकदम से. अब मैं निर्णायक क्या बनूं इनका. हम इनको सिद्धार्थी कहते हैं, भगवान कहते हैं, और इनका निर्णय हम दें ये तो बड़ा कठिन काम है यहाँ पर बैठ कर. लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा. जैसे कि शुरू में जब मिथुन कह रहे थे कि स्मारक में जब हम जाते हैं वहाँ पे गोष्ठियों का, छात्र प्रवचनों का आयोजन किया जाता है. मुझे भी यहाँ अभी बैठ कर के उस गोष्ठी की याद आ रही है जब मैं 2005, अभी लगा लेना कितने साल, 18 साल हो गए. 18 साल के बाद भी बता रहा हूँ गोष्ठी का विषय क्या था. 6 द्रव्य गोष्ठी का विषय था, 6 द्रव्यों का स्वरूप, और मेरा विषय था आकाश द्रव्य. बताइए, मैं सच में कह रहा हूँ, ये जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते. ये वो चीज है. और ये आपको चाहिए तो शांति जी के पास आप फोन करके पूछ लेना, रिकॉर्ड में आपको मिलेगा ये. तो ये तत्व ज्ञान जो है, जिस प्रकार से बच्चों के मन में इस संस्कार के जो बीज है, तत्व ज्ञान के संस्कार जिस तरह से बोए जा रहे हैं,
वाकई में देख करके मैं अचंभित हो रहा था। ये बच्चे अभी भी स्कूल के बच्चे हैं। हम तो स्कूल ख़त्म करके गए थे उधर और तब तक अच्छी खासी हिंदी सीख लेते थे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे हैं और विशेषतः दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जाने वाले बच्चों की जो भाषा शैली है बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। दक्षिण भारत के हैं अभी तो हम इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इतनी सहजता से, इतना फ्लुएंटली। एक बच्चे ने तो अंग्रेजी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। अभी फिलहाल मैं इनके वक्तृत्व के बारे में बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अद्भुत था। और एक बच्चे ने, मैं जो यहाँ पर बैठ करके उनको सुन रहा था, मैं मिथुन भाई से भी कह रहा था, उनकी भाषा शैली और हिंदी इतना फ्लुएंटली बोल रहे हैं जो कि वाकई में ये प्रशंसनीय है। उसके लिए फिर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये देखिए, मैं आपको बता मैं शिक्षक वृत्ति में हूँ। मैं खुद पिछले 13 वर्षों से एक शिक्षक के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि स्कूली बच्चे जो है उनको इस तरह की जो शिक्षा, इस तरह की ट्रेनिंग देना ये बहुत कठिन काम है। यहाँ पर आकर के खड़े रहना और इतने लोगों के सामने बिना हाथ पैर कांपे खड़े होकर के बात करना, इसके लिए बहुत अंदर में जिगर होना चाहिए। ये बच्चे जिस तरह से तैयार होने में, ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं ना, वो जो पके चावल, महिलाएं जब घर में खाना पकाती है तो चावल जब पका रही होती है तो क्या करती है, चावल पका है कि नहीं पका है ये देखने के लिए क्या करती हैं, कुछ चावल उठा करके उसको मसल के देखती हैं तो पता चल जाता है क्या कि चावल पका है या नहीं पका है। तो ये एक सिर्फ सैंपल है, समझ लेना आप। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ इनका भविष्य अगर इसी तरह से एक अच्छी ट्रेनिंग में, अच्छे एक प्रशिक्षण के साथ ये लोग इस तरह से सीखेंगे और अपना पूरा कालावधि, जो भी इनके पेरेंट्स इधर बैठे हैं, है कोई हाथ ऊपर करिए, पेरेंट्स अदार एकदम इल्लोर एग्जांपल इधर ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ, मोस्टली ಎಲ್ಲರೂ कन्नड़ अदार। मैं आपको कह रहा हूँ ये गारंटी से कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आज के टाइम में आपको बताता हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, इनकी जो एनर्जी है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आप जो सोच नहीं सकते ना, जहाँ तक आपकी सोच खत्म हो जाती है वहां से इनकी सोच शुरू हो जाएगी। इनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी होती है, बस क्या है, इनको सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और गाइडेंस की जरूरत होती है। सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं पूरा फैला हुआ होता है, लेकिन सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है उसका उपयोग करने के लिए एक सही तरीका जो है उसको अपनाया जाए। आजकल आप देख रहे हो सोलर पैनल यूज किए जा रहे हैं। आप देखिए सूर्य की रोशनी को बहिर्वक्र भिंग असते उस भिंग से, त्या भिंगातून जर तुम्ही त्या सूर्याच्या किरणाला एकत्रित केला तर ते त्याच ठिकाणी अग्नि उत्पन्न करू शकतो। उधर ही वो अग्नि उत्पन्न कर सकता है। जैसे वो सूर्य की ऊर्जा है ना, जैसे वैसे तो हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं, हमारे भगवानों ने हमको बताया है कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है। तो अनंत शक्ति को एकत्रित करने का काम जो है इन संस्कारों के माध्यम से हो रहा है। और ये जगत में ये जो चीज है और कहीं पे मिलने वाली नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर बैठ करके पूरा वापस हमारे दिन हमको याद आ गया जब हम छोटे बच्चे थे। मैं भी कक्षा 8वीं से कुंभोज बाबूजी में पढ़ता था। इसी तरह 8वीं कक्षा में SS पटेल सर करके थे, वो हमारी तैयारी कराते थे और हम भाषण स्पर्धाओं के लिए, वक्तृत्व स्पर्धाओं के लिए, वाद विवाद के लिए ऐसे जाया करते थे। तो पूरे दिन मुझे स्मरण आए, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे इनका निर्णायक बनाया गया, इसकी मुझे और ज़्यादा खुशी हो गई। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इनके जो शिक्षक है, जो भी हमारे शास्त्री बंधु है, सभी लोग, सभी शास्त्री बंधु जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सच्चे मन से कामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूँ कि अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह आए और गोष्ठी के बारे में बताए और दो अच्छे वक्ताओं को चयन करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मैं भी सोच रहा था कि बच्चे हॉस्टल में नहीं होते और घर पर होते, तो आप बताओ क्या इतना सीखना होता घर पे।
और सीख करके इतना बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। धन्यवाद तो इन मम्मी पापा को भी देना चाहिए जिन्होंने हिम्मत रख के बच्चे को भेजा। छोटे छोटे बच्चों को घर से दूर करना और उनको हॉस्टल में रखना तो बड़ा मतलब इनने कहा ना इनकी भाषा जिगर चाहिए, जिगर। तो इसके लिए तो लेकिन सोचो, खुद सोचो कि घर पे रहते तो ये सब बात इतनी सीख पाते। व्यवस्थित होती है पढ़ाई, जब पढ़ाई व्यवस्थित होती है, अध्ययन व्यवस्थित होता है तो उसका असर भी पड़ता है और वो हमारे जीवन में भी आती है। कितने सारे बच्चों ने सब्जेक्ट यहाँ पर निकाले और उन सबको पढ़ करके आए, तैयारी करके आए। आने ये यदि अपन जो जो इन बच्चों ने बोला है उस पर ये अपन पेपर पे लिखें वर्ड टू वर्ड, तो वो एक बड़े साइज के पेपर का समझ लो, जैसे इस साइज के पेपर का आएगा एक तरफ का हिस्सा, लेकिन इसकी तैयारी के लिए इतने 10 पेज पढ़े गए। समझ में आ रहा है? जब आकर के एक पेज के लायक बोलने लायक जो मैटर बना है उसके लिए 10 पेज पढ़े गए हैं, तब ये मैटर बना है। और फिर दूसरी बात कि कितनी तैयारी करके आओ, तो वक्ता जानते हैं कि जितनी तैयारी करके आते हैं कभी वैसा हो नहीं पाता है और उससे हटके ही होता है। तो इन बच्चों ने बड़ी हिम्मत के साथ यहाँ पर बोला है। ये पढ़ने का, ऐसे हॉस्टल में पढ़ने का, वहाँ जो सेमिनार्स होते हैं, वहाँ ऐसी जो गोष्ठियाँ होती हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस में चर्चा होती है, ये सब उसका रिजल्ट है। और वो आपको वो बात कुछ साल बाद बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देगी, बहुत सुंदर रीति से दिखाई देगी। जहाँ ये बालक रहेंगे वहाँ कम से कम निर्दोष जिन शासन की परंपरा का पालन करेंगे भी और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कराएंगे। और कम से कम नहीं बाहर तो अपना जो परिवार होगा उसमें तो निर्दोष जिन शासन की परंपरा को चलाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है। अंतिम बात केवल एक, संस्कृत में एक सूक्ति है, लेकिन बहुत गजब की सूक्ति है, बहुत महासूक्ति है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो हमें संसार से छुड़ा दे, मुक्त कर दे। आज कितना एजुकेशन का ज़माना है हम सब जानते हैं, परंतु सब एक दिन कहा था वो सब निशाचरी विद्या है। एक विद्या, एक जैन तत्व विद्या, एक ऐसी विद्या है जो सचमुच में मुक्ति को पहुंचा देती है। तो ये जो बच्चे इनको सीख रहे हैं वो स्टॉक के रूप में होते होते भविष्य में इनके काम में अवश्य ही आने वाली है। और ये अकेले नाम के सिद्धार्थी नहीं रहने वाले हैं, सचमुच में सिद्ध दशा को प्राप्त होने ही वाले हैं, केवल नाम ही नहीं है, सचमुच में। तो हम सब इन सब बातों में, क्योंकि आज हमारे पास तत्व ज्ञान है, केवल शास्त्र नहीं है, रटी रटाई विद्या नहीं है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास तत्व ज्ञान भी जो ये बच्चे सीखेंगे। मुझे पता चला, देखा भी मैंने, कल गए थे एक दो जगह जहाँ और भी 2-3 हॉस्टल्स हैं, बच्चे वहाँ भी रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान वाली विद्या तो हमारे पास नहीं। हमारा ये गौरव है, हमारे पास ये जोरदार विद्या है। इस विद्या को सीखने के लिए ये बच्चे यहाँ पर आए, इसलिए उनके जो उन्होंने आपकी मम्मी पापा हैं, मैं उनको भी जो यहाँ प्रेजेंट थे उनको भी धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। उन्होंने अपने बालकों को यहाँ भेजा और इस कार्य की अनुमोदना करता हूँ। और सुहास जी मुझे सिद्धायतन दिखाने ले गए थे, उन्होंने जो एक भावना भाई सुंदर कि हमारा भविष्य में बालिकाओं के लिए भी ऐसा ही हॉस्टल खोलने का विचार है। पहले हम बालिकाओं की व्यवस्था पूरी बना लें, फिर बालिकाओं की व्यवस्था बनाएंगे। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि एक बालिका भी यदि इससे तैयार होती है तो वो 2 घरों को रोशन करेगी। वो अपने जिस घर में है वहाँ तो बताएगी, लेकिन भविष्य में जहाँ जाने का योग बनेगा वहाँ भी बताएगी। इसलिए बहुत आवश्यक चीज़ है, बालकों का भी हो, बालिकाओं को भी हो। तो ये बच्चे भविष्य में भविष्य की भगवान, इसलिए बहुत बहुत अनुमोदना सबके लिए। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, जय 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 जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने श्री भगवान महावीर के पिता प्राचार्य को मंत्र में मंच पर आमंत्रित करते हैं।
सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी जो सिर्फ 9 बच्चों को हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, वैसे सभी बच्चों के एक सब्जेक्ट ऑलरेडी रेडी है। उनको मतलब अभी जो इस साल नए बच्चे हैं उनको भी हमने ऑलरेडी उनको गोष्ठी की तैयारी के लिए लगाया है। वो गोष्ठी कन्नड़ भाषा में भी है, हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश भाषा में भी है। तो तीनों अभी क्या है कि सिर्फ 9 बच्चों को हमने इधर प्रेजेंट किया। सिद्धार्थन में हर महीने एक गोष्ठी का हम आयोजन करते हैं और उस गोष्ठी में अनेक लोगों विद्वानों को बुलाते हैं ताकि बच्चों की गोष्ठियों में जो भी त्रुटियाँ उनके माध्यम से उनको पता चले तो और सुधार हो सकती है करके। तो जैसे पंडित जी के माध्यम से आपको पता चला कि उन्होंने कहा कि एक जो बच्चे हैं सिद्धार्थी नहीं है बल्कि भावी सिद्ध है करके। ये आपको अभी तो सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन जब भी हम स्मारक में गए थे तब भी हम इतने ही थे, छोटे ही थे। लेकिन आज हमारे योग्यता अनुसार जो धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये इतना ही बड़ा कार्य करने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। अगर नहीं भी दे पाएंगे तो स्वयं का आत्मकल्याण तो करेंगे। जब स्मारक का उद्घाटन हुआ था तो बहुत सारे बड़े बच्चे पढ़ने आ रहे थे, तो वहाँ के जो उस भवन के निर्माण करता है उन्होंने ये बताया था कि अगर इस स्मारक से विद्यार्थी पढ़कर एक विद्यार्थी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना तो हमारा ये पूरा मेहनत क्या है सार्थक सिद्ध होगा करके उनके बताया था। वैसे ही ये जो कार्य जैन योग मंडल ने अपने हाथ में उठाया है ये छोटा काम नहीं है। ये साउथ इंडिया में आज तक किसी ने नहीं किया है। उत्तर भारत में तो बहुत अच्छे चल रहे बहुत सारे विद्यालय हैं और साउथ इंडिया का दक्षिण भारत का यह प्रथम विद्यालय है जहाँ धार्मिक अध्ययन करवाया जाता है बच्चों को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ। और जो 50 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं इसमें से मूल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ नमोकार मंत्र ही आता था। बहुत हो गए तो दर्शन पाठ इत्यादि अपनी माता पिताओं से या फिर तीर्थंकरों का नाम इत्यादि माता पिताओं से पढ़ के आए होंगे। लेकिन इधर आकर मैं भक्त नहीं भगवान भी बन सकता हूँ, पामर नहीं परमात्मा हूँ। मैं अपनी शक्तियों का उद्घाटन करके मैं भगवान बन सकता हूँ। इस प्रकार जो मूल जैन तत्व की विद्या है उसको प्राप्त भी कर रहे, दूसरों को समझाते कि आपका भाषण अगर गौर से सुना है तो हर एक वक्ता के भाषण में भगवान बनने की बात आई थी और वो विद्या उनको भगवान बना के ही रहेगी, ये भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। और सबसे ज़्यादा तारीफ इसलिए इनके लिए बचना चाहिए जो एक काम सोचे और इसको धरती पर उतारा और आज ये काम आप सभी के सामने है। ये छोटा काम नहीं है। सबसे पहले तो इतना बड़ा भवन बनाना जहाँ आप शांति से बैठ करके पूजन विधान पाठशाला शिविर इत्यादि का लाभ उठाते हैं। और यहाँ से जो आय आई उसको उन्होंने क्या किया 21 एकड़ का जमीन लिया और आज वहाँ स्कूल में 750 बच्चे पढ़ते हैं। उसके साथ साथ सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार उस क्षेत्र से हो रहा है। ऐसे जैन युवक मंडल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों के एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये जब सिद्धार्थन का प्रोजेक्ट हाथ में आया तो ट्रस्टियों का जो निर्णय था कि करना ही है, लेकिन इसको चलाने के लिए एक समर्थ योग्य एक व्यक्ति भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे फ़ोन आया था सुधर्म का, तो मैंने तो बताया मैं तो ऑलरेडी वर्किंग पे हूँ और मैं उसको छोड़ नहीं सकता और इस साल नहीं अगले साल करेंगे, कोशिश करेंगे और बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारी चाहिए वो चाहिए। लेकिन उसमें ठीक है आप करो, लेकिन जब भी आपका समय मिलेगा हमको बता देना करके बता। लेकिन वो रुका नहीं है, वो मेहनत किया, उधर फ़ोन किया इधर फ़ोन किया, शास्त्रियों को बुलाया, तैयारी किया, प्रचार प्रसार किया, गांव-गांव घूमे, सब किया और वो सिद्धार्थन को स्थापित करके ही दम लिया और आज वही स्वरूप लिया है। इसका पूर्णतः श्रेय रमेश काका, कस्तूरी काका और सुहास जी काका और सुधर्म को जाता है। एक बार जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत है। और इनमें ये जो ट्रस्टी है ये ऐसे ही नहीं कि सिर्फ यहाँ देखिए इतना उनका एज है। अभी देखिए रमेश काका का एज इतना है कि फिर भी लास्ट हम 9 दिन से कम 3000 किलोमीटर जर्नी करके सिद्धार्थन का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे
और वहाँ के लोग हमारी प्रोजेक्ट को देखकर हमारे यहाँ आकर आपका प्रोजेक्ट दिखाइए, हम अपनी योग्यता के अनुसार आपको सहयोग करेंगे करके बोले थे। तो हम गए थे बाहर, और जहाँ भी देखो हम जो वीडियोस फोटोज वगैरह शेयर करते हैं ना, जाते ही अच्छा दक्षिण भारत में इतना बड़ा काम हो रहा है, इससे और खुशी की बात क्या है करके बहुत मुक्त हस्त से उन्होंने सहयोग दिया है, इसके लिए जोरदार ताली चाहिए। और इसमें हमारे साथ नेमिश जी सूजी आए थे। देखिए नेमिश जी ऐसा है कि महावीर भवन का जो भी कार्य हो तुरंत परसों पंडित जी को बुलाने जाना था, और मेरे साथ कोई नहीं थे। मैंने निमिष जी को फोन किया कि पंडित जी मैं अकेला जाके उधर बैठ नहीं सकता, इसलिए निमिष जी आपको साथ में, अरे जरूर आऊंगा क्योंकि तुरंत कार लेकर आए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इधर ट्रस्टी ऐसे नहीं कि सिर्फ बातें करते या फिर काम में नहीं है, सभी ट्रस्टी काम करते हैं और दिन रात इस कार्य के लिए अपना सहयोग देने के लिए पूर्णतः समर्पित है। तो ऐसे जैन युवक मंडल ट्रस्ट की इस कार्य को आप सभी का अनुमोदन चाहिए, उसके साथ साथ सहयोग चाहिए, और उसके साथ साथ आप अपने आस पास के जितने भी बच्चे हैं सिद्धार्थन में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यह विद्यालय जब 5 साल 10 साल होगा और ये जो विद्यार्थी बड़े होंगे, ये जब समाज में जाएंगे और इनके जब परिवार होगा, तब हमारे आसपास और हमारे नज़दीक एक ऐसा समाज निर्माण होगा जो सभी नित्य स्वाध्याय वाले होंगे, नित्य देव दर्शन वाले होंगे और नित्य पठन पाठन करने वाले लोग होंगे। तो स्वस्थ समाज बनेगा और निर्व्यसनी समाज बनेगा, और इससे देश का भी उत्थान होगा। तो इसलिए आप सभी को एक प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बच्चे बहुत सेफ हाउस में हैं। इसी उम्र के बच्चे अभी क्या कर रहे हैं इस समय में, आप सोचो बस। इस समय में इसी उम्र के बच्चे घर में क्या कर रहे होंगे, मोबाइल में गेम खेल रहे होंगे, लैपटॉप में वीडियोस देख रहे होंगे, बाहर लफंगों के साथ घूम रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना। और बहुत सारे कुविद्याएं मतलब समझते हैं ना, हाँ, कि वो नहीं बोलने योग्य नहीं, ऐसे कुविद्याएं सीख लेंगे। तो इस प्रकार गाली गलौज गुंडागर्दी में फंसे हुए हैं। और मैं इस बेलगांव की सिटी का ही बोल रहा हूँ और कहीं का नहीं बता रहा हूँ। और ये बच्चे 24 घंटे उधर रहते हैं। और अगर मैं थोड़ा 1-2 मिनट में टाइम टेबल भी बताऊँ ना, तो आपको पता चलेगा कि इनका शेड्यूल क्या है। सुबह 5 बजे उठते, सबसे पहले तो प्रार्थना होती है। प्रार्थना मंदिर में बुलवाऊंगा, शायद आप लोग करते नहीं इतना प्रार्थना, इतनी बड़ी प्रार्थना वो करते हैं। लास्ट में वही करके हम खत्म करने वाले हैं। प्रार्थना करते, प्रार्थना के बाद 6:30 बजे तक इनकी क्या होती है, पढ़ाई होती है। 6:30 से 7 बजे तक व्यायाम, 7 से लेकर साढ़े देखिए व्यायाम में बारिश के कारण थोड़ा रोक के रखा है, तो 6:30 से ये 7 बजे तक नहाते हैं। नहाने के बाद एक पूजन प्रक्षाल के लिए जाते हैं। और आप रोज प्रक्षाल देखते हैं या करते हैं, हमको तो पता नहीं, लेकिन सारे 50 के 50 बच्चे रोज प्रक्षाल में भाग लेते हैं, जिसमें 8 लोगों का टीम रहता है, जो 8 लोग रोज प्रक्षाल करते हैं। इतना पवित्र अवसर इनको मिला रोज। और हम वो वीडियो सब ग्रुप में शेयर करते हैं, और कुछ लोग तो इतना उसके साथ जुड़ गए हैं कि हम रोज पहले उठ करके वो वीडियो खोल के देखते हैं, तभी हमको अच्छा लगता है। तो इतना वो फेमस हुआ है। और उसके बाद वो आकर के धार्मिक कक्षा में बैठते हैं। तो धार्मिक कक्षा के बाद उनको अल्पोपहार दिया जाता है। अल्पोपहार के बाद 9 से 10 बजे तक उनकी खुद की पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल का है, होमवर्क है इत्यादि। 10 से लेकर 4 बजे तक वे बच्चे स्कूल के लिए जाते, 4:30 बजे आते हैं। 4:30 से 5 बजे को फ्री टाइम रहता है, यूनिफॉर्म चेंज करना, हाथ पैर धोना, थोड़ा फ्रेश हो जाना, थोड़ा रिलैक्स हो जाना करते हैं। 5 से लेकर 6 बजे तक इनकी खुद की गृह कार्य अर्थात जो होमवर्क के इत्यादि करते हैं। फिर 6 से 6:30 बजे इनका भोजन का समय है। 6:30 से 7 बजे तक भक्ति का समय है, जिनेंद्र भक्ति। रोज जिनेंद्र भक्ति करते हैं, रोज देव शास्त्रों की भक्ति, उसके बाद आध्यात्मिक पाठ भी करते हैं। और इसके बाद 7 से लेकर 8 बजे तक इनकी धार्मिक कक्षा होती है। रोज 2 धार्मिक कक्षाएं हम लेते हैं, जिसमें कोर्स हमने फिक्स किया है। और 8 के बाद 5 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स होकर के 8 से लेकर 10 बजे तक इनका जो होमवर्क, इसके साथ हम क्लासेस लेते, बाहर से टीचर ट्यूशन के लिए आते, तो ट्यूशन लगते हैं, क्लासेस होते हैं। इस प्रकार इनको सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ बीच में आधा घंटे का इनको सिर्फ समय है जो अपने लिए करते हैं। बाकी समय अध्ययन, अध्यापन और उसके साथ साथ धर्म की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई में बिताते हैं। और इतना व्यस्त समय में न तो उनके पास मोबाइल है, न टीवी है, न लैपटॉप है।
आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल एक अभिन्न अंग बन चुका है। ऐसे ज़माने में ये विद्यार्थी मोबाइल से दूर है, इससे और बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इसके ऊपर प्रोग्रेस करनी चाहिए। और इनके पेरेंट्स की भी मैं बहुत मुक्त कंठ से सराहना इसलिए करना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स हमको आके बताते हैं कि जैसे बच्चे घर में जाए तो इनको भोजन तो शुद्ध बनाना ही होता है, तो शायद वो घर में निरंतर नहीं बनाते होंगे, लेकिन जब इनसे जुड़ गए, इनके घर में आना जाना शुरू हो गया, 10 दिन के लिए अभी जाएंगे, फिर 2 महीने के लिए रहेंगे, तो इनके लिए अलग, हमारे लिए अलग। क्यों हम तो परमानेंट ही हमारे घर से क्या कर देते हैं, अब तक क्या कर देते करते ऑलमोस्ट 50% पेरेंट्स ने ये हमको बताया कि हम ऑलमोस्ट क्या कर चुके, घर से अब तक क्या किया है। ये उपलब्धि बता रहा हूँ मैं सिद्धायतन का। ऐसे ही समाज निर्माण होगा, ऐसे ही संस्कार होगा। और तो और हम जब ये बच्चे बहुत सारे इधर आसपास के नगरों से आते हैं तो वहाँ से आजू बाजू के घर वालों को हमको एक फोन आता है, ये इतना छोटा बच्चा कर रहा है, हमको क्या हुआ कि हम भी करना शुरू किए करके। समझ में परिवर्तन देख रहे हैं समाज में कितना असर पड़ता है करके। तो इस प्रकार असर दिखाने का एक पवित्र काम और बहुत बड़ा काम ये होने जा रहा है। इनके लिए रहने के लिए हमको हॉस्टल निर्माण की जरूरत है, और हॉस्टल निर्माण में ऑलरेडी फाउंडेशन कंप्लीट है, पिलर्स भी खड़े हैं, जस्ट दीवारें बनाकर कमरा बनाना शुरू किया है। इसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया, इसको हम कल सुबह इधर उद्घाटित भी करेंगे, सभी को दिखाएंगे। आप सभी का सहयोग, हाँ वो भी बताएंगे। हाँ, और एक कि कल वैसे बहुत सारे महिला वर्ग सोच रहे थे कि हमको सिद्धायतन देखना है करके, तो कल हमने योजना बनाया है सिद्धायतन दर्शन करके। और ऐसे क्या कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे जिन्होंने सिद्धायतन का दर्शन अभी नहीं किया है, वो लोग कृपया करके कल 1:30 बजे 1:30 को महावीर भवन में रहिए, तो आपको बस की व्यवस्था की जाएगी। आप सिद्धायतन देखिए, घूमिए, उधर एक छोटा सा बहुत सुंदर चैत्यालय है। आप चैत्यालय देखेंगे तो आपको भाव विभोर हो जाएगी, इतना सुंदर चैत्यालय है। एक विहार स्थली है, हमारा स्कूल है, नया बनने वाली बिल्डिंग है, और वहाँ का क्लाइमेट इतना परिशुद्ध और इतना प्योर है। आप आसपास देखें पूरा पहाड़ी एरिया है, ऐसा लगता है कि कोई हिल स्टेशन में आके रह रहे हो। ऐसा जगह पे ये रहकर एक साधना के जैसे, तप के जैसे अध्ययन कर रहे हैं, इतना पुण्यशाली जीव है आप सोच सकते हैं। हमको तो इनके पुण्य की महिमा बहुत आती है, आपको आती है कि नहीं पता, हमको तो बहुत आती है। तो ऐसे ईश्वरमय वातावरण में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो घोषणाएं हैं, ये सारे हम कल आपको सुबह के समय में बताएंगे। तो अभी समय भी बहुत हुआ है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हाँ अभी जस्ट रंजना दोषी सिद्धायतन के छात्रों के अध्ययन और अध्यापन के लिए 5,000 रुपये की स्वीकृति दी है। बहुत सारे लोग स्वीकृति दे रहे हैं, और हम जस्ट 9 दिन में जाके आए हैं ऑनलाइन से। जैसे भी यहाँ जहाँ भी हो वहाँ ऑनलाइन चल रहा था। हमको फॉरेन से भी फंडिंग आ रहा है, और देश विदेश से, देश में भी बहुत सारे लोग फोन आए, हम इतना ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे देना है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वो तो कर ही रहे, लेकिन आप यहाँ रहकर आपका योगदान कितना है हमारे कर्नाटक के इस विद्यालय के लिए, आपका थोड़ा सा तो सहयोग इसमें होना चाहिए। रमेश काका हर गांव जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को बता रहे थे। सुमत प्रकाश जी की एक बात है, इस पवित्र कार्य में देश के हर जैन घर का कम से कम 1 रुपये तो लगना ही चाहिए, ऐसे सुमत प्रकाश जी का वचन है। तो आप अपने योग से कितना कर सकते हैं आप देखिए। तो कल हम अपनी योजनाएं रखेंगे, प्रोजेक्ट रखेंगे, कितनी घोषणाएं हुई है, कितने लोगों ने स्वीकृति है, सब आपके सामने रखेंगे। तो ऐसे पवित्र कार्य के लिए आप सभी के अनुमोदन की आवश्यकता है। तो ये अनुमोदन लेकर सभी लोगों को मैं इस सभा की अंतिम घोषणा करता हूँ। सभी को जय हिंद, धन्यवाद। चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में 2 वक्ताओं को इधर चयन किया। वैसे सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक ओजस्वी वाणी में अपनी भाषण दी थी, लेकिन हम विद्वान हैं तो विद्वानों की कुछ दृष्टि होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, तो कुछ कम आगे पीछे है, ज़्यादा नहीं है। इसमें प्रथम वक्ता के रूप में ऐसे हमने पुरस्कार लाए नहीं है, फिर भी हम उनको पंचलिंगी शाल ओढ़कर पंडित जी के माध्यम से इधर पंचलिंगी देकर उनका स्वागत करना चाहेंगे। प्रथम वक्ता के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सौधर्म पाटिल, वे आए और अपना पंडित जी का आशीर्वाद दें। सौधर्म पाटिल प्रथम वक्ता आइए। और द्वितीय वक्ता के रूप में
अरिहंत जनगौड़ा, द्वितीय अरिहंत जनगौड़ा। इन दोनों को पुरस्कार दिया जाएगा। उनका पेरेंट्स मीटिंग करके उसको पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत सभी बच्चों ने अच्छा बोला है, वैसे सभी बच्चों को ही पुरस्कार मिलना चाहिए। और वैसे में और 7 बच्चे उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वे भी पंडित जी से आशीर्वाद दें। आइए सभी 7 वक्ता जिन्होंने वक्तव्य भाषण किया वो सभी लोग आ जाओ, इधर ही खड़े रहो, एक फोटो लेंगे आपका। आ जाओ ध्रुव, जो भाषण किए, हाँ जो भाषण किए, जोरदार तालियां बजा करेंगे उत्साह से। हाँ ऐसे करेंगे। हाँ ध्रुव, श्रेयस, सचिन, सृजन, समीर, जोरदार ताली होना चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी तालियां उनका उत्साह बढ़ेगा। जैन धर्म के प्रभाव में इतना काम चल रहा है, आप जोरदार तालियां तो बजा सकते हैं। सभी अच्छे से खड़े हो जाए, एक फोटो लेकर बहुत सुंदर एंकरिंग करने वाले दोनों विद्यार्थी। हाँ सभी रमेश काका मूलभूत एंकर के लिए भी 2 पंचायत विषय पंडित जी को मंत्र कसा बरेगा